सुशांत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एनसीबी रिया के भाई शोविक को उसके घर से पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। शोविक को लेकर एनसीबी की जो टीम है वो किसी भी वक्त अपने हेडक्वार्टर पहुंच सकती है। इससे पहले एनसीबी ने सुशांत के मैनेजर रहे सैमुअल मिरांडा को भी हिरासत में लिया और दफ्तर लेकर गई। बताया जा रहा है कि दोनों को आमने सामने बिठाकर यानी एक साथ बिठाकर ड्रग्स कनेक्शन में पूछताछ की जाएगी। 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जिसमें जैद और बासित परिहार शामिल हैं और अब सैमुअल मिरांडा को हिरासत में लेकर, शोविक को हिरासत में लेकर सीधे टीम पहुंच रही है हेडक्वार्टर। आपको बता दें अब इन चारों को आमने सामने बिठाकर ड्रग्स कनेक्शन की एक एक कड़ी को जोड़ने की एनसीबी कोशिश करेगी। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया लगातार उन गाड़ियों को भी फॉलो करता रहा। एनसीबी की टीम जब पहले 6:30 बजे रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची, दूसरी टीम 7 बजे और उसके बाद रिया चक्रवर्ती के घर के भीतर एक एक कोने को खंगाला गया। जानकारी है कि अलमारी से लेकर लैपटॉप, मोबाइल, हर जगह छानबीन की है। हालांकि मोबाइल, लैपटॉप तो अपने कब्जे में ले लिया एनसीबी की टीम ने। साथ ही जो गाड़ियां थी घर की, सभी गाड़ियों को भी खंगाला गया कि हो सकता है कि वहां से कोई सबूत बरामद हो जाए। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं शोविक चक्रवर्ती को जब एनसीबी की टीम उनके घर से लेकर पहुंच रही थी और अब सीधे हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। हालांकि इस वक्त ट्रैफिक होता है, कुछ वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें कि शोविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया। लगातार हम बता रहे थे आपको, कल भी हमने जानकारी दी थी सबसे पहले कि शोविक चक्रवर्ती को कभी भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, लेकिन आज सुबह रिया चक्रवर्ती के यानी शोविक चक्रवर्ती के घर एनसीबी की टीम अचानक से पहुंची। जाहिर है लगातार जो सीबीआई की तरफ से पूछताछ हुई, जो ईडी की तरफ से पूछताछ हुई, 2 एजेंसियां पूछताछ करती रही लेकिन सहयोग नहीं किया गया रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती की तरफ से। और यही वजह कि आज एनसीबी की टीम अचानक से पहुंची और घर के कोने कोने को खंगाला गया। यहाँ पे गाड़ी जो है एनसीबी की निकल रही है शोविक को लेकर के। ये देखिए शोविक को लेकर के, ये देखिए सीधी तस्वीरें शोविक है, उसके साथ साथ एनसीबी की गाड़ी यहाँ पर निकली है शोविक को लेकर के और साथ ही साथ एनसीबी के तमाम सारे अधिकारी साथ में निकले हैं। सीधी तस्वीर अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी तुरंत सिग्नल से सारे अधिकारी यहाँ से निकले हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अभी कुछ और गाड़ियाँ मुंबई पुलिस की साथ में निकल रही है, जिससे आप अंदाजा लगाइए कि ये पूरा का पूरा, ये देखिए ये यहाँ से और लोगों को वहाँ से डिटेन करके लेके जाया गया है। मुंबई पुलिस की टीम यहाँ से निकल रही है इस जंक्शन से, यानी जो सुबह 6:30 बजे लोग आए थे एनसीबी के, वो फिलहाल रेड पूरी हो गई है। लेकिन किस किस को लेके गए, शोविक जिसको लोग पहचानते हैं उसको लेके गए, साथ ही में 1-2 लोगों को और भी लेके गई है पूछताछ के लिए। अब कौन से लोग हैं ये बताना मुश्किल होगा, लेकिन साथ घर से कुछ सामान भी लेकर गई है, हार्ड डिस्क और दूसरी सारी चीजें। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये मामला कितना गंभीर है। और सभी 6:30 बजे जब लोग सो रहे होते हैं मुंबई में, उस समय आकर रेड किया जाता है और उसके बाद यहाँ से इस सिग्नल से ये शोविक के घर से लेकर के यहाँ से एनसीबी दफ्तर यानी करीब 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जहाँ पर पहुँचने के लिए इस समय 2 घंटे अप्रॉक्सीमेट लगेंगे। उसके बाद भी यहाँ से लेकर के सुबह निकली है एनसीबी की टीम। यानी जो सम्मान की बात कही जा रही थी, सम्मान नहीं, अब सम्मान के साथ साथ अब पूछताछ के लिए सीधे एनसीबी की टीम लेके गई है, क्योंकि एनसीबी के हवाले से जो खबर आ रही थी कि जो एविडेंसेस यहाँ पर मिले हैं, जो यहाँ पर सबूत मिले हैं, उससे जुड़ी पूछताछ हो या चैट से जुड़ी पूछताछ हो, उन सारी चीज़ों को करने के लिए सम्मान जरूर किया गया है, लेकिन सम्मान के साथ में लेके गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर शोविक चक्रवर्ती को ले जाते हुए एनसीबी की टीम जब से थोड़ी देर बाद पहुंचेगी अपने हेडक्वार्टर मिलाड स्टेट एक्सचेंज बिल्डिंग में, जहां पूछताछ होगी। और ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें आपके सामने शोविक चक्रवर्ती को ले जाते हुए एनसीबी की टीम, तो वहीं सैमुअल मिरांडा को भी हिरासत में ले लिया गया है। और जानकारी है कि जैद और बासित परिहार, इन सबको यानी चारों को, एक तरफ जैद और बासित परिहार, तो वहीं शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा, चारों को आमने सामने बिठाकर हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश एनसीबी की टीम करेगी। आपको बता दें जैद जिसको कल 9 सितंबर तक की कस्टडी दी गई है एनसीबी को, और उसके बाद अब ये जानकारी कि बासित को आज किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ी खबर है कि शोविक चक्रवर्ती, जी हां, शोविक चक्रवर्ती को हिरासत में ले लिया गया है और हमारे सहयोगी लगातार एनसीबी की टीम को सुबह से फॉलो कर रहे हैं। तब जब रिया चक्रवर्ती के घर पर टीम पहुंची थी और साथ ही सैमुअल मिरांडा के घर पर जब टीम पहुंची थी, और अब भी लगातार हमारी टीम फॉलो कर रही है एनसीबी को। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जो एनसीबी की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। आनंद, आपके पास क्या अपडेट, अब एनसीबी की गाड़ी कहां तक पहुंची? जी देखिए गायत्री, ये जो इको गाड़ी दिख रहे हैं आप, डीएल नंबर की, बिल्कुल इसके आगे जो गाड़ी देखिए, बिल्कुल देखिए, हम आपको बिल्कुल करीब ले आगे लीजिए ड्राइवर साहब। ये देखिए बिल्कुल ये गाड़ी जो है, इसमें शोविक चक्रवर्ती बैठा, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं।
ये देखिए लाइव तस्वीर, आगे लीजिए और आगे लीजिए गाड़ी। ये देखिए ये शोभिक चक्रवर्ती, आगे लीजिए गाड़ी, रोकिए आगे ले अंकल, गाड़ी और नीचे थोड़ी सी रोकिए। ये देखिए ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये इस गाड़ी में देखिए ये शोभिक चक्रवर्ती जा रहा है। ये देखिए न्यूज़ 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। ये देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव तस्वीर है शोभिक चक्रवर्ती, ये हम इस गाड़ी के बिल्कुल पीछा कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहा है। देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर शोभिक चक्रवर्ती ब्लैक कैप लगा के बीच में बैठे हुए हैं और उन्हें सीधे एनसीबी हेडक्वार्टर ले जाया जा रहा है। लगातार देखिए हम न्यूज़ 18 इंडिया पूरा उस गाड़ी का फॉलो कर रहे हैं। देखिए इसमें भी एनसीबी के अधिकारी हैं और लगातार हम उनकी गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। लगातार शोभिक के पूरी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। लगातार ये देखिए पूरा काफिला जो है एनसीबी के अधिकारियों का ये मलाड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे हम सी लिंक होते हुए सीधे मलाड स्टेट पहुंचेंगे जहां पर एनसीबी का हेडक्वार्टर है और वहां पर शोभिक चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। सैमुअल मिरांडा पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। जैद और वासिद पहले से ही एनसीबी की कस्टडी में है, जहां पर उन्हें लगातार पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। तो ये वर्ली में इस समय हम आ गए। देखिए गायत्री वर्ली से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और सीधे ये रास्ता सीधे मलाड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। वहां पर जहां पर ईडी का दफ्तर है, जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में जो 3rd फ्लोर है वहां पर शोभिक से पूछताछ की जाएगी। यानी आज का दिन चक्रवर्ती परिवार के लिए मुश्किलों भरा है और एनसीबी के लिए काफी बड़ा है, क्योंकि 2 जांच एजेंसियों का सामना करने के बाद अब एनसीबी की जांच का सामना करना पड़ रहा है। शोभिक चक्रवर्ती को जो ड्रग्स की चैट सामने आई है उसके हर राज जानना चाहती है एनसीबी कि आखिर ये नेक्सस, आखिर ये बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन कितना बड़ा है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच कहीं इसी ड्रग्स कनेक्शन के अंदर तो नहीं छुपा है। बिल्कुल आनंद, आप लगातार फॉलो करते रहिए। तो वर्ली पहुंच चुकी है अब एनसीबी की टीम की जो गाड़ी है जो शोभिक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए लेकर गई है। शोभिक चक्रवर्ती को घर से लिया गया और उसके बाद अब एनसीबी की टीम अपने हेडक्वार्टर मलाड स्टेट एक्सचेंज बिल्डिंग 3rd फ्लोर पर जहां हेडक्वार्टर है एनसीबी 3rd फ्लोर पर पूछताछ करेगी। सैमुअल मिरांडा को ले जाया जा चुका है और इस सबके बीच ये बहुत अहम और बड़ी खबर कि शोभिक चक्रवर्ती से अब ड्रग्स कनेक्शन की कड़ी को जोड़ने की कोशिश होगी। सभी को आमने सामने बिठाया जाएगा। अभिषेक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक बता रहे हैं आनंद कि अभी वर्ली पहुंची, अभी कितना वक्त और एनसीबी की टीम को शोभिक चक्रवर्ती को वहां तक ले जाने में? वर्ली तक पहुंच गई है। जिस तरीके से एनसीबी की टीम आनंद जिस तरीके से बता रहे थे वहां से करीब 1 घंटे का समय मान लीजिए, क्योंकि ट्रैफिक का समय होता है और खास करके पीक आवर में मैक्सिमम लोग साउथ मुंबई की तरफ जाते हैं, तो ऐसे में 45 से 50 मिनट के आसपास का जो वक्त है वो वहां लग सकता है। उसके लिए खुद सुबह से जब यहां पर स्कॉट किया गया था पुलिस के जरिए, कोशिश की जा रही है कि जो रास्ता क्लियर है या जिन रास्तों पर ट्रैफिक कम है उन रास्तों से उसको निकाला जाए, लेकिन फिर भी 40 से 45 मिनट के आसपास का जो समय है किसी भी तरीके से वो वर्ली पहुंचने में लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। 2 एजेंसियां ऑलरेडी पूछताछ कर रही थी, पहले ईडी कर रही थी, बाद में सीबीआई ने शुरू किया जांच और अब एनसीबी कर रही है। अभी खबर ये मिल रही है कि हो सकता है कि 12 बजे जिस तरीके से एनसीबी की गाड़ी को लगातार हमारी गाड़ी फॉलो करे, हमारी टीम फॉलो करे। आनंद क्या अपडेट, कहां तक पहुंची गाड़ी? ये इसमें बिल्कुल अधिकारियों देखिए बाजू से हमारे जो पायलट साहब है वो सूझबूझ से गाड़ी चलाते हुए आगे ले आ रहे हैं। देखिए ये बिल्कुल ये गाड़ी है, इसमें शोभिक चक्रवर्ती बैठे हुए हैं। सीधे न्यूज़ 18 इंडिया आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है। ये गाड़ी में बीच में शोभिक चक्रवर्ती को बिठाया गया है और ये गाड़ी एनसीबी के अधिकारियों की है जो दिल्ली से आए हैं। इसमें महिला अफसर भी शामिल है। ये दोनों गाड़ी स्कॉट करते हुए सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच रही हैं। वहां पर शोभिक से पूछताछ होगी। बता दें कि घर से एक पुराना मोबाइल शोभिक का बरामद हुआ है, लैपटॉप बरामद हुआ है, कुछ डायरिया बरामद हुई हैं। ये अहम दस्तावेज हैं जिनकी सघन तलाशी ली जाएगी, जिनको मॉनिटरिंग किया जाएगा, जिनकी पड़ताल की जाएगी और खंगाला जाएगा कि आखिर सच क्या है। ये देखिए फिर से गायत्री हमारे कैमरा पर्सन अजय बिल्कुल सूझबूझ से तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए ये सीधी तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं। ये देखिए शोभिक चक्रवर्ती बीच में बैठे हुए हैं और ये पूरे एनसीबी के अधिकारी जो है वो लगातार इस गाड़ी में जो सीधे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच रहे हैं। एक अधिकारी शोभिक से बात भी कर रहे हैं मुस्कुराते हुए। ये पूरी टीम जो है ये देखिए मास्क लगा रखा है और इन्होंने और ब्लैक कैप पहन रखा है।
हालांकि गुमसुम से नजर आ रहे हैं, इसमें कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल शोभिक चक्रवर्ती की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बता रही है कि वो कितने परेशान है। उनको लग रहा है कि अब उन्हें सवालों का सामना करना पड़ेगा एनसीबी के। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। ये देखिए, ये MP09 BC7911 ये नंबर की गाड़ी जो है, इसमें शोभिक चक्रवर्ती बैठे हुए हैं और सीधे उनसे पूछताछ करेगी एनसीबी कुछ ही देर के बाद। ये देखिए, ये गाड़ी में 4 लोगों की टीम है, 4 लोगों की टीम है जो लेके नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर शोभिक को ले आ रही है। देखिए, ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पे आप शोभिक की देख रहे हैं। हम लगातार शोभिक की गाड़ी का पीछा कर रहे हैं और हम आपको हर पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं इस पूरे मामले की। इस मामले का सबसे अहम किरदार जो है वो जैद और वासिद है, जिनसे सीधे तार जो है वो शोभिक के जुड़े हुए हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा कि एनसीबी के सामने दिया बयान क्या कबूल करते हैं शोभिक अपने ड्रग्स की कनेक्शन को, ड्रग्स डीलिंग को, ड्रग्स की खरीद फरोख्त को, मनी ट्रेल को, पैसे के लेन देन को, या वो एनसीबी के सवालों से कन्नी काटने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एनसीबी के सामने दिया बयान कोर्ट में मान्य होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बयान होता है। अगर ऐसे में शोभिक या सैमुअल मिरांडा झूठ बोलेंगे तो उनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। ये देखिए, बिल्कुल हम इस समय बिल्कुल आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और हाजी अली रोड पर इस वक्त हमें पंडित मदन मोहन मालवीय मार्ग इसे कहते हैं, इससे होते हुए हम सीधे मुंबई सेंट्रल की तरफ जाएंगे। और मेरे कैमरामैन अजय लगातार पल पल के जो शॉट्स हैं वो पूरी सूझबूझ के साथ अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार हम इस गाड़ी का जो इको स्पोर्ट्स कार है DL नंबर की और जो दूसरी गाड़ी है उसका पीछा कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये कि हम पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचाएं जब एनसीबी हेडक्वार्टर में मराठ स्टेट में शोभिक को लेकर एनसीबी की टीम पहुंचेगी। जी, फॉलो कीजिए आनंद, फॉलो कीजिए, क्योंकि हम सबसे पहले अपडेट देना चाहते हैं और हमारा सीधा सा मकसद ये कि सबसे पहले अपडेट सुशांत केस से जुड़ा हम आप तक पहुंचाएं और इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। हमारे दूसरे सहयोगी विवेक जो लगातार सैमुअल मिरांडा की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। विवेक, आपके पास इस वक्त क्या अपडेट है? चलिए विवेक के पास हम चलेंगे, क्योंकि विवेक सैमुअल मिरांडा को भी एनसीबी की एक टीम लेकर पहुंच रही है मलाड स्टेट, जहां पर एक्सचेंज बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर ये पूछताछ होगी। अभिषेक हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आपके पास क्या अपडेट? देखिए, मैं अगर आपको तस्वीरें सीधी दिखाऊं तो यहाँ पर नीचे वॉचमैन कुछ आकर के और खासकर जो गाड़ी यहाँ पर जीप जिससे चक्रवर्ती परिवार हमेशा पूछताछ के लिए सीबीआई के पास जा रहा था, वहाँ पर आकर के देखा है। उन्होंने पूरी गाड़ी को चारों तरफ से रेकी की और रेकी करके फिर ऊपर गए हैं चक्रवर्ती परिवार को बताने के लिए। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं अब चक्रवर्ती परिवार हो सकता है कि सीबीआई की पूछताछ के लिए उसमें से कुछ लोग यहां से निकल सकते हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ जहां गाड़ी लगी उसके ठीक ऊपर का जो विंडो आपको दिखाई पड़ रहा है 101, वो है रिया चक्रवर्ती का घर, जहां पर इस समय 3 लोग मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं, उसके साथ साथ वहां पर उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती, 3 लोग यहां पर मौजूद हैं। जबकि शोभिक को एनसीबी साथ में लेके गई है, लेकिन जिस तरीके से सोसाइटी में पूरा सन्नाटा फैला हुआ है और वॉचमैनों ने उनके गाड़ी की रेकी की है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर उनकी गाड़ी पे भी चेक किया गया था एनसीबी के अधिकारियों के द्वारा, और यहाँ से गाड़ी चेक करने के बाद यहाँ से कुछ और तथ्य जो उसके बाद घर पर जाकर के हार्ड डिस्क और कुछ और चीजें लेके गए हैं, कुछ फाइल्स लेके गई है। यानी साफ है कि इस पूरे मामले में एनसीबी हर तथ्य, हर पहलू तलाशना चाहती है, क्योंकि कोर्ट में जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। और अगर एनसीबी ने एफआईआर रजिस्टर की है तो उस एफआईआर को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए और खास करके उसमें चार्जशीट फाइल करने तक के लिए वो हर सबूत, हर तरीके की कड़ी जोड़ना चाहती है। और शायद यही वजह है कि सुबह जिस समय मुंबई में लोग सो रहे होते हैं, 6:30 बजे का वक्त सोने का होता है मुंबई में, उस समय में एनसीबी की टीम पहुंची थी। 2 टीमें पहुंची रिया चक्रवर्ती के घर पर और शोभिक को अपने साथ लेकर एनसीबी की टीम निकल चुकी है। अभिषेक, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस सबके बीच एक और अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। एनसीबी का जो शिकंजा है वो लगातार अब रिया पर भी कसता जा रहा है। रिया पर एनसीबी की छापेमारी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ड्रग्स के इस कनेक्शन में रिया की भूमिका अहम है। रिया के भाई शोभिक चक्रवर्ती की ड्रग्स की सप्लाई करने के आरोपी जैद बासित और केजान से रिश्ते सामने आ चुके हैं। इस ड्रग्स कनेक्शन में सुशांत के मैनेजर है मिरांडा का चेहरा भी सबके सामने और एक नाम सूर्यदीप मल्होत्रा भी ड्रग्स के इस कनेक्शन की अहम कड़ी है।
अब एनसीबी एक एक कर ड्रग के खेल की इन सभी किरदारों पर शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में शौविक चक्रवर्ती को हिरासत में शौविक चक्रवर्ती को अपने साथ पूछताछ में शामिल करने के लिए लेकर गई है एनसीबी। और इस सब के बीच आपको बता दें सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया गया है। विवेक हमारे सहयोगी लगातार सैमुअल मिरांडा की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, वो गाड़ी जो एनसीबी की गाड़ी है और उस गाड़ी में लेकर जाया जा रहा है सैमुअल मिरांडा को एनसीबी हेडक्वार्टर। विवेक, अभी क्या अपडेट, जो एनसीबी की गाड़ी है सैमुअल मिरांडा को लेकर जा रही है वो अभी कहां तक पहुंची, कितना और वक्त हेडक्वार्टर तक? गायत्री, आपको अपडेट देना चाहेंगे कि जो सैमुअल मिरांडा को एनसीबी के अधिकारियों ने हिरासत में लिया था उसे अब एनसीबी हेडक्वार्टर ले जा चुका है। अगर मैं आपको सीधे तस्वीर दिखाऊं कि आप एक्सचेंज बिल्डिंग देख रहे हैं, वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है और यहाँ पर कुछ देर पहले ही सैमुअल मिरांडा को यहाँ पर लाया गया है और बताया जा रहा है कि शौविक को भी इसी जगह पर लाया जाएगा और दोनों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। और यही वजह है कि जो शौविक जो निकला है और अपने घर से उसे यहाँ तक पहुँचने में अभी भी तकरीबन 40 से 50 मिनट का समय लग सकता है। और इसी इमारत की तीसरी मंजिल पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का हेड ऑफिस है और उसी ऑफिस में माना जा रहा है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट सामने आए थे उसमें साफ तौर पर शौविक और सैमुअल मिरांडा आपस में चैट कर रहे थे कि उन्हें ड्रग्स चाहिए और बाकायदा पेमेंट की भी बात की जा रही थी। तो इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास अहम सबूत मिले हैं और इसी वजह से आज सुबह 6:45 पर एनसीबी की बड़ी टीम ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर सबसे पहले रिया चक्रवर्ती के घर पे छापेमारी की। विवेक, रोक रहे हैं आपको, अब सीधे हम आनंद की तरफ रुक कर लेते हैं। आनंद, लगातार एनसीबी की गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं, उस गाड़ी में शौविक चक्रवर्ती मौजूद है। आनंद, एक सूर्यदीप मल्होत्रा का नाम भी सामने आ रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी? और जानकारी ये भी कि रिया पर भी जल्दी शिकंजा कसा जाएगा। जी देखिए, बिल्कुल सूर्यदीप मल्होत्रा का नाम भी सामने आया। उसके सीधे लिंक जो हैं वो जो जैद है और शौविक से बताए जा रहे हैं। और इसमें एक और मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि गौरव आर्या भी, एक बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, गौरव आर्या भी एनसीबी के रडार पर आ गया है। गौरव आर्या से भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। गौरव आर्या के सीधे लिंक रिया चक्रवर्ती से हैं। गौरव आर्या दिल्ली का एक बड़ा बिजनेसमैन है, गोवा में उसके रिसोर्ट हैं और उसका नाम सीधे तौर पर ड्रग्स में जो बड़े किरदार है उनके साथ आया था। हालांकि अब तक कोई भी एजेंसी ने गौरव आर्या को गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन गौरव आर्या के लिंक भी एनसीबी को मिले हैं ड्रग्स डीलिंग से जुड़े हुए, यानी कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में गौरव आर्या जिससे कि लगातार पूछताछ एनसीबी कर रही है, उससे भी एनसीबी आने वाले वक्त में पूछताछ कर सकती है। एनसीबी के रडार पर गौरव आर्या आ गया है। गौरव आर्या के कई बड़े जो ड्रग्स पेडलर हैं, विवेक के पास एक बड़ी खबर है, विवेक के पास एक बड़ी खबर है, आएंगे आपके पास। आनंद, विवेक, आपके पास क्या जानकारी? शौविक, देखिए यहाँ गायत्री, देखिए इस पूरे मामले में भी एनसीबी के कुछ आला अधिकारी अंदर पहुंचे हैं और जो बताया जा रहा है कि जोनल डायरेक्टर और जो बाकी अधिकारी वो पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि शौविक यहाँ पर किसी भी समय पर पहुंच सकते हैं, कि जिससे से जो गाड़ियों को आना जाना शुरू था तो माना जा रहा है कि शौविक की यहाँ पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में बताया जा रहा है कि पहुंच सकते हैं। उसी की तैयारी पूरी ज़्यादा हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा चहल पहल अभी कुछ सेकंड पहले यहाँ पर हुई थी। पता चला कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को आला अधिकारी, जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं एक्सचेंज बिल्डिंग, इसकी थर्ड फ्लोर पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का ऑफिस है, वहां पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं उससे साफ जाहिर हो रहा है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले में कोई बड़ा कदम आज उठा सकता है। यही वजह है कि सबसे पहले इसमें सैमुअल मिरांडा और जो शौविक चक्रवर्ती उसे आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। पूछताछ करने के बाद नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले में कोई आज बड़ा कदम उठा सकता है। जी विवेक, तो क्या अभी इंतजार हो रहा है शौविक चक्रवर्ती का, उसके बाद ही सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी? इस पर हम आपके पास लौटेंगे। आनंद भी लगातार बड़ी खबर दे रहे हैं। आनंद, आपके पास आते हुए अब ये जिस तरीके की जानकारी आप दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि गौरव आर्या भी एनसीबी के रडार पर और कभी भी उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, इसको लेकर और क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? जी देखिए, गौरव आर्या सीधे रिया चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है। और गायत्री, मैं आपको बताऊं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ में आपको हम अपडेट्स भी दे रहे हैं। देखिए, ये गाड़ी में शौविक है और मैं आपको गौरव आर्या के बारे में बता दूं, गौरव आर्या एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उसकी बॉलीवुड में अच्छी पैठ है। कई एजेंसियां जो हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज तक गौरव आर्या की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गौरव आर्या को आज तक किसी एजेंसी ने गिरफ्तार नहीं किया है, लेकिन उसके गोवा में जो क्राइम ब्रांच ने एक रेड करी थी और वहां से
एक शख्स को गिरफ्तार किया था, उसके सीधे संबंध गौरव आर्या से निकल के आए थे। इसके अलावा एक कैलाश राजपूत है, उससे भी संबंध सीधे गौरव आर्या के बताए जाते हैं, जो इस वक्त दुबई में है। कैलाश राजपूत जो वांटेड है दिल्ली पुलिस का और मुंबई पुलिस का। तो गौरव आर्या को ईडी ने सम्मन किया था मनी ट्रेल की जांच के लिए। उनसे उनकी बैंक की स्टेटमेंट मांगी गई थी, उनसे उनके बैंक खातों की डिटेल मांगी गई थी, उनसे उनकी तमाम जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स है वो मांगी गई थी, उनसे उनके आय का स्रोत पूछा गया था। तो गौरव आर्या लगातार ईडी के बाद अब एनसीबी के रडार पर आ गया है और गौरव आर्या के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण क्लू जो हैं वो एनसीबी को मिले हैं। एनसीबी के जो अधिकारी हैं, महत्वपूर्ण जानकारी मिली है गौरव आर्या को लेकर, अहम सबूत, ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर हमारे सहयोगी आनंद ये देते हुए, क्योंकि अभी अभी ये अपडेट मिला है कि गौरव आर्या भी एनसीबी के रडार पर है, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन इस बीच की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि एनसीबी रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को उसके घर से पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई है। शौविक को लेकर एनसीबी किसी भी वक्त अपने दफ्तर पहुंच सकती है। मलाड स्टेट एक्सचेंज बिल्डिंग जिसके 3rd फ्लोर पर सैमुअल मिरांडा को ले जाया जा चुका है और अब इंतजार हो रहा है शौविक चक्रवर्ती का। आपको बता दें, सैमुअल मिरांडा को इससे पहले हिरासत में लिया गया। एक टीम एनसीबी की पहुंची थी सैमुअल मिरांडा के घर पर और हिरासत में लेकर सैमुअल मिरांडा को हेडक्वार्टर पहुंच चुकी है एनसीबी की एक टीम। तो वहीं 2 टीमें शौविक चक्रवर्ती को लेकर पहुंच रही हैं हेडक्वार्टर। अब से थोड़ी देर में दफ्तर पहुंचेंगी टीम और उसके बाद जैद, बासित परियार और साथ ही सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती को आमने सामने बिठाकर ड्रग्स के कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश की जाएगी एनसीबी की तरफ से। लेकिन साफ तौर पर सैमुअल मिरांडा के खिलाफ जाहिर तौर पर अहम सबूत हाथ लगे, जिसके बाद सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया गया है। जैद 9 सितंबर तक कस्टडी में है एनसीबी की। सबके बीच ये बड़ी खबर कि शौविक पर लगातार कसता जा रहा है शिकंजा। जानकारी है कि जल्द ही रिया पर भी तलवार पूछताछ की लटक रही है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का भी नाम सामने आया था। इस सबके बीच उनके भाई शौविक चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा जा रहा है। शौविक चक्रवर्ती को अब से थोड़ी देर पहले उनके घर से उठाकर ले गई है एनसीबी की टीम, जो कि सुबह सुबह पहुंची थी रिया चक्रवर्ती के घर पर। शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए ले जाने से पहले तमाम घर के कोने को खंगाला गया था और जानकारी है कि जो तमाम गाड़ियां थी उनके घर की, उन गाड़ियों में भी ये तलाशने की कोशिश हुई थी कि कहीं कोई सबूत वहां तो छिपाकर नहीं रखा गया, क्योंकि आपको याद होगा ईडी और सीबीआई लगातार चक्रवर्ती परिवार से पूछताछ करती रही है, लेकिन कहीं कोई सहयोग नहीं। और उसके बाद सबूत जुटाने के लिए एनसीबी की बड़ी कार्रवाई कि 2 टीमें रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची सुबह सुबह, उसके बाद शौविक चक्रवर्ती को ले जाते हुए और अब से थोड़ी देर बाद दफ्तर पहुंचकर सबको आमने सामने बिठाकर ड्रग्स की कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेगी एनसीबी। तो अभी तो शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए लेकर गई है एनसीबी की टीम, लेकिन आपको यह भी बता दें, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि एनसीबी का जो शिकंजा अब जल्द ही रिया पर भी कसेगा। रिया पर एनसीबी की छापेमारी इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ड्रग्स के इस कनेक्शन में रिया की भूमिका भी बेहद अहम है। रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की ड्रग्स की सप्लाई करने के आरोपी जैद, बासित और कैजान से रिश्ते सबके सामने आ चुके हैं और इस ड्रग्स कनेक्शन में सुशांत के मैनेजर है सैमुअल मिरांडा का चेहरा भी सबके सामने। और यही वजह है कि सैमुअल मिरांडा के खिलाफ जब अहम सबूत एनसीबी की टीम के हाथ लगे, उसके बाद सैमुअल मिरांडा को सुबह सुबह उनके घर पर पहले छापेमारी की एनसीबी की टीम ने और उसके बाद सैमुअल मिरांडा को लेकर अब मलाड स्टेट, जहां पर हेडक्वार्टर एनसीबी का, वहां पर उनको लेकर जाया गया है और इंतजार हो रहा है शौविक चक्रवर्ती का। इस सबके बीच आपको बता दें, एक और नाम सामने आ गया है सूर्यदीप मल्होत्रा का, जिनका ड्रग्स के इस कनेक्शन में अहम किरदार माना जा रहा है। अब एनसीबी एक एक कर ड्रग्स के खेल में इन सभी किरदारों पर शिकंजा कस रही है और इस कड़ी में सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी कार्रवाई कि शौविक चक्रवर्ती को लेकर जा रही है एनसीबी की टीम। आपको यह भी बता दें कि रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती के ड्रग्स केस से जुड़े होने पर एनसीबी ने शिकंजा कस दिया है। एनसीबी ने रिया के घर छापेमारी की, एनसीबी ने रिया के घर के हर कोने की बारीकी से छानबीन की है और इस दौरान एनसीबी ने रिया के घर की अलमारियों की भी तलाशी ली और कई कागजात भी खंगाले। जानकारी है कि एनसीबी ने रिया के घर से उसका पुराना मोबाइल फोन भी जब्त किया है। इसके अलावा शौविक का लैपटॉप और एक डायरी भी जब्त की गई है। रिया के घर से एनसीबी कुछ दस्तावेज भी अपने साथ लेकर गई है और यह माना जा रहा है कि उन दस्तावेजों में अहम सुराग हाथ लग सकता है एनसीबी को, क्योंकि सहयोग नहीं कर रहा था चक्रवर्ती परिवार। और उसके बाद ये अचानक से कार्रवाई एनसीबी की 2 टीमें सुबह सुबह रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची, इस उम्मीद के साथ, इस आशंका के साथ हो सकता है वहां से कोई अहम सबूत एनसीबी के हाथ लग जाए, क्योंकि अब कड़ी को जोड़ने की कोशिश होगी। लगातार हमारे सहयोगी भी अपडेट दे रहे हैं, आनंद तिवारी जिस तरीके से बताया था कि एनसीबी के सामने दिया गया जो बयान है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है, कोर्ट में मान्य होता है और ऐसे में अब एनसीबी की यही कोशिश है कि जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, चाहे बात जैद की हो। आनंद के पास कोई बड़ा अपडेट, आनंद आपके पास आते हुए बताइए क्या है अपडेट। ये
देखिए, पहले तो मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ गायत्री आपको। ये पुलिस जिस गाड़ी में लिखा है इसके अंदर ही शौविक चक्रवर्ती हैं। ये गाड़ी भी एनसीबी के अधिकारियों की। देखिए इसमें जो एक मुंबई के जो बड़े अधिकारी हैं वो इसमें बैठे हुए हैं, जो यहाँ के मुंबई के एनसीबी के हेड हैं वो इसमें बैठे हुए हैं। और ये लगातार पूरा काफिला जो है ये एनसीबी की गाड़ियों का है। एक गाड़ी इसके पीछे, इको स्पोर्ट्स कार भी इसके पीछे है, और जो बीच वाली गाड़ी है आप देख रहे हैं उसके अंदर शौविक चक्रवर्ती बैठे हुए हैं। जाहिर तौर पर जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है हमने बिल्कुल जो बॉडी लैंग्वेज है शौविक चक्रवर्ती की, आनंद तिवारी जो लगातार इस गाड़ी को फॉलो कर रही है। देखिए बिल्कुल ठीक इसी गाड़ी के बगल में न्यूज 18 इंडिया की गाड़ी टीम लगातार फॉलो कर रही है, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती अब पूछताछ के लिए ले जाए जा रहे हैं मलाड स्टेट, जहां 3rd फ्लोर पर पूछताछ होगी एक्सचेंज बिल्डिंग में। और हमारे सहयोगी लगातार फॉलो कर रहे हैं इस गाड़ी को। करने जाते हैं वहां पे आपकी उससे मुलाकात हुई है। आप कैजान इब्राहिम को कैसे जानते हैं? आप सेमल मिरांडा से आपने कितनी बार ड्रग्स की खेप है जो आगे पहुंचाई है? आपने कितना पैसा ड्रग्स की खरीद में खर्च किया है? ये तमाम जानकारी मांगी जाएंगी। रिया ड्रग्स कनेक्शन पे पूछा जाएगा कि आपने जो रिया के साथ चैट की है बट की, वो आखिर बट किसके लिए मंगा रही थी रिया? आखिर वो शख्स कौन है? ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो शख्स कौन है। इशारा साफ है, लेकिन एजेंसी खुलकर कब बोलेंगी ये देखना होगा कि आखिर वो कौन है, किसके लिए रिया ड्रग्स मंगा रही थी, आखिर वो बट की डिमांड रिया किसके लिए करी थी गौरव से, इससे शौविक से। ये तमाम जानकारी जो है ये खंगाली जाएंगी। तो अब बिल्कुल, तो सुशांत केस में ये जो ड्रग्स कनेक्शन है, जब सुशांत केस की जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसी दौरान ये ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है। उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारी, 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अब शौविक चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए लेकर जाया जा रहा है। सैमुअल मिरांडा को पहले हिरासत में लिया जा चुका है, जो पहुंच चुके हैं मलाड स्टेट, जहां उनसे पूछताछ होगी एक्सचेंज बिल्डिंग में। और इस सब के बीच हमारे सहयोगी लगातार आनंद इस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर। शौविक चक्रवर्ती इसी गाड़ी में मौजूद है और साथ ही एनसीबी के अधिकारी भी मौजूद है, लेकिन शौविक चक्रवर्ती गुमसुम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं एनसीबी के जो अधिकारी है वो मुस्कुराते हुए नजर आए। ये मुस्कुराहट क्या कहती है? क्या एक अहम सुराग, क्या एक बड़ा सबूत शौविक चक्रवर्ती और इस ड्रग्स कनेक्शन में सामने आ चुका है? क्योंकि छानबीन की गई है शौविक चक्रवर्ती के घर की भी, कोने कोने को तलाशा गया है। तो रिया के घर पर एनसीबी की छापेमारी सुबह 6:30 बजे एक टीम पहुंची एनसीबी की, दूसरी टीम पहुंची 7 बजे और उसके बाद तमाम कोनों को खंगाला गया। रिया के घर से क्या क्या जब्त हुआ है आइए ये भी आपको एक एक कर बता दें, क्योंकि हर कोने में तलाशी ली गई है। एनसीबी लैपटॉप अपने साथ ले गई और यह लैपटॉप बताया जा रहा है शौविक चक्रवर्ती का। एनसीबी ने एक डायरी भी बरामद की है और इस डायरी से भी कई अहम सुराग हाथ लग सकते हैं। इसके अलावा और क्या कुछ जब्त किया गया वो भी आपको बता दें। एनसीबी ने मोबाइल फोन भी जब्त किया और ये मोबाइल फोन रिया चक्रवर्ती का बताया जा रहा है। जो पुराना मोबाइल फोन है इसको अपने कब्जे में लिया है एनसीबी ने। तो रिया के घर पर छापेमारी के दौरान ये तमाम चीजें अपने कब्जे में ली एनसीबी ने। लैपटॉप अपने साथ ले गई है एनसीबी, शौविक चक्रवर्ती का लैपटॉप है, एक डायरी जो भी अपने कब्जे में ली गई है और एक मोबाइल फोन। ये मोबाइल फोन बेहद पुराना लेकिन रिया चक्रवर्ती का बताया जा रहा है। और जानकारी ये कि इससे अहम सुराग हाथ लग सकते हैं, क्योंकि ये लोग पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। हालांकि ईडी और सीबीआई ने अभी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। एनसीबी भी जल्दी शिकंजा कसेगी रिया चक्रवर्ती पर, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया और चैट जो सामने आई थी उसमें रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग डीलर गौरव आर्या से बातचीत कर रही थी। अभिषेक हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आनंद लगातार उस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं जिसमें शौविक चक्रवर्ती मौजूद है। बड़ी जानकारी ये आनंद दे रहे हैं कि गुमसुम है शौविक चक्रवर्ती और वो लाजमी भी है, लेकिन अधिकारियों की मुस्कुराहट को किस तरीके से देखें? क्या यह माना जाए कि एक अहम सुराग, एक अहम सबूत ये छापेमारी के दौरान एनसीबी के अधिकारियों को लगा है जो ये मुस्कुराहट बता रही है? अभिषेक, बिल्कुल 4 घंटे से ज्यादा समय तक ये छापेमारी चली है। पूरे घर को तलाशा गया है, उनके सोफों से लेकर के उनकी अलमारी, बेडशीट और तमाम सारी हर जगहों को तलाशा गया है। और साथ ही साथ उसके बाद उनकी जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों को भी तलाश किया गया है। नीचे से लेकर ऊपर तक हर जगहों को, जहां पर परिवार का इन्फ्लुएंस है, परिवार वहां पर जाता है, उन सारी जगहों को तलाशा गया है। और इस तलाशी में तमाम सारे जो पुराने मोबाइल फोन्स थे, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क थे और उससे जुड़े तमाम सारे ऐसे एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं जो कहीं न कहीं इस सुराग को और प्रूव करेंगे। खास करके जो ट्रेल शुरू हुई थी मैसेज के जरिए, जो व्हाट्सएप चैटिंग के जरिए, वो अब फिलहाल उसको एक ट्रेल के जरिए अब दूसरी जगहों पर पहुंचे। 4.5 घंटे के आसपास
ये पूरी तलाशी ठीक है। अभियान हुआ है पूरे घर का, जिसके बाद अभी यहाँ से निकल गई है टीम। यानी साफ है कि एनसीबी के अधिकारियों के पास कुछ न कुछ बड़ा हाथ लगा है, क्योंकि सुबह के अंधेरे में पहुंच करके और उसके बाद इस तरीके से तलाशी अभियान और 4 घंटे से ज्यादा तक पूरे घर को तलाशना, इतने अधिकारियों की टीम, ठीक है। यानी साफ है ठीक कि है इस अभिषेक, पूरे अभिषेक आपको रोकते हो क्योंकि विवेक के पास एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। महत्वपूर्ण जानकारी के साथ विवेक ये भी बताइए, क्या शोभिक चक्रवर्ती का इंतजार हो रहा है वहां पर? बिल्कुल ठीक है गायत्री, आपने देखिए कुछ देर पहले जो डिप्टी डीजी हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के एम.के. जैन, उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करके साफ तौर पे कह दिया कि उन्हें बाकायदा सम्मन जारी कर दोनों को बुलाया गया है और सेमुल मिरांडा और शोभिक चक्रवर्ती, उन दोनों को बुलाया गया है। सेमुल मिरांडा मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में सेमुल मिरांडा पहुंच चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये जानकारी मिल रही है कि कुछ ही समय में अब शोभिक चक्रवर्ती को भी यहाँ पे लाया जाएगा। और सबसे अहम दिन है क्योंकि शोभिक चक्रवर्ती के खिलाफ और सेमुल मंडल के खिलाफ कई ऐसे सबूत हैं जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के पास पहले से मौजूद हैं। सारी व्हाट्सएप चैट जो 2017 की व्हाट्सएप चैट्स हैं, उसमें बाकायदा सेमुल मिरांडा और शोभिक चक्रवर्ती ड्रग्स की बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ पैसों के लेन देन रोकना चाहेंगे विवेक आपको रोक रहे हैं, आपके पास लौटेंगे। आनंद के पास एक महत्वपूर्ण जानकारी। आनंद, क्या बड़ा अपडेट? देखिए, बलाड स्ट्रेट किसी हो सकती है टीम और एनसीबी का हेड ऑफिस है। देखिए मेरे पीछे गायत्री एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया दिखा रहा। देखिए हम लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, करीबन 20 किलोमीटर से ज्यादा का सफर हमने तय किया है। ये देखिए डीएल नंबर की दिल्ली की गाड़ी और एक और दूसरी गाड़ी देखिए, उसमें शोभिक है। ये सीधी तस्वीर हम आपको न्यूज 18 इंडिया दिखा रहे हैं। ये गाड़ी केपीएस मल्होत्रा की गाड़ी है, जिसमें लगातार केपीएस मल्होत्रा जो है वो आए और इसमें जो दूसरे एक मुंबई जोन के अधिकारी वो देखिए लगातार इंडिया ने पीछा करा और देखिए आपको सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार न्यूज 18 इंडिया आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है कि कैसे शोभिक जो है वो एनसीबी ऑफिस पहुंच रहा है और वहां पर लगातार उससे पूछताछ होगी। ये सीधी तस्वीर न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव। हम लगातार अपनी टीम के साथ, अपने कैमरा पर्सन, अपने ड्राइवर के साथ हम लगातार शोभिक की गाड़ी का पीछा कर रहे हैं और लगातार पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने अभी शोभिक को देखा रेड लाइट पे, जाहिर तौर पर उसकी बॉडी लैंग्वेज कहती है कि वो काफी तनाव में है, क्योंकि एनसीबी के तीखे और कड़े सवालों का सामना कुछ देर के बाद ही शोभिक को करना है। सेमुल मिरांडा से लगातार पूछताछ की जा रही है और एनसीबी बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन, सुशांत सिंह की मौत के राज में क्या ड्रग्स की कोई कहानी छुपी है, इन तमाम चीजों को खंगाल रही है। 3 बड़ी एजेंसी का सामना चक्रवर्ती परिवार कर रहा है और आज का दिन जितना बड़ा एनसीबी के लिए है उतना ही कठिन चक्रवर्ती परिवार के लिए, क्योंकि शोभिक चक्रवर्ती सीबीआई, ईडी और अब एनसीबी के रडार पर हैं और उनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। देर शाम तक एनसीबी कोई बड़ी जानकारी शेयर कर सकती है, कोई बड़ी जानकारी, कोई बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में कर सकती है। यानी आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में शोभिक चक्रवर्ती, सेमुल मिरांडा की मुश्किलें काफी बढ़ेंगी, क्योंकि एनडीपीएस में कोर्ट में दिया बयान और एनसीबी के सामने दिया बयान काफी ज्यादा मायने रखता है, यानी वो एडमिसेबल बयान होता है। ये देखिए फिर से एक बार मेरे कैमरामैन अजय आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये हम लगातार गाड़ी को चेस कर रहे हैं, बिल्कुल पल पल का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर में हम जो एक्सचेंज बिल्डिंग है बलाड स्टेट, वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां पर जिस तरह से सेमुल मिरांडा पहले से मौजूद है, अब शोभिक से भी वहां पर पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, शोभिक से भी पूछताछ होगी और लगातार ये देखिए जिस रास्ते से गुजरी एनसीबी की टीम की गाड़ी और उस गाड़ी को फॉलो करते हुए न्यूज 18 इंडिया की टीम। आनंद, लगातार तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिए, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम लगातार रिया के घर से ही इस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं। हमारी एक टीम जो सेमुल मिरांडा की गाड़ी को फॉलो कर रही थी, विवेक गुप्ता, हालांकि सेमुल मिरांडा पहुंच चुके हैं मलाड स्टेट एक्सचेंज बिल्डिंग, लेकिन अब इंतजार हो रहा है शोभिक चक्रवर्ती का। बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन और बड़ा सवाल ये भी, क्या सिर्फ आज पूछताछ होगी या मुश्किलें और भी बढ़ सकती है शोभिक चक्रवर्ती की, क्योंकि पहले उनके घर पर छापेमारी, रिया चक्रवर्ती का पुराना मोबाइल फोन जब्त किया गया, शोभिक चक्रवर्ती का लैपटॉप जब्त किया गया। इसके अलावा भी कई और कागजात अपने कब्जे में एनसीबी की टीम ले चुकी है और उसके बाद शोभिक चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा है। और इस सब के बीच बड़ा सवाल यह भी कि क्या शोभिक चक्रवर्ती से सिर्फ पूछताछ होगी या फिर शाम तक और उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको याद होगा शोभिक चक्रवर्ती वो शख्स जो लगातार इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन में उनका नाम घूम रहा है। 5 आरोपी, चाहे जैद की बात हो, कजान इब्राहिम की बात हो, बासित परियार, और बासित परियार के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि बासित परियार वही है
जो शोविक तक ड्रग्स पहुंचाया करता था। आपको बता दें फुटबॉल क्लब में दरअसल दोनों की मुलाकात हुई थी और बासित परिहार का शोविक चक्रवर्ती के घर पर आना जाना भी था। रिया चक्रवर्ती का नाम भी सामने आ चुका है। लगातार शोविक चक्रवर्ती का नाम कई आरोपियों की तरफ से लिया जा चुका है और उसके बाद यह बड़ी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से पूछताछ के लिए अब ले जाया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ पूछताछ होगी या फिर और मुश्किलें बढ़ सकती हैं? यह अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आपको इस पूरे मामले पर हर अपडेट दे रहा है। सुशांत केस में ड्रग्स का कनेक्शन क्या है? क्या सुशांत की मौत ड्रग्स कनेक्शन के चलते हुई है? आखिर वजह क्या थी? फिलहाल जो फोकस है वो ड्रग्स कनेक्शन, क्योंकि एक एक कर कड़ी जुड़ती हुई नजर आ रही है। रिया चक्रवर्ती जिनके घर पर 2 टीम पहुंची थी और उसके बाद शोविक चक्रवर्ती को अपने साथ लेकर एनसीबी की टीम गई है। सैमुअल मिरांडा पहले ही हिरासत में ले जा चुके हैं। जैद को 9 सितंबर तक कस्टडी मिली एनसीबी को और जैद भी वहां पर मौजूद रहेंगे जब शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। बासित पहले ही हिरासत में लिए जा चुके हैं एनसीबी की तरफ से, तो वहीं केजान को भी गिरफ्तार कर चुकी है एनसीबी की टीम। तो एक बार फिर देखिए रिया के ड्रग्स कनेक्शन के इन तमाम चेहरों को, जिसमें रिया का भाई शोविक है, सुशांत का मैनेजर सैमुअल मिरांडा है और ड्रग्स की सप्लाई करने के आरोपी जैद, बासित, केजान है। एनसीबी सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के इन्हीं चेहरों पर कसती जा रही है शिकंजा, जिनसे जुड़ा पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं। ये देखिए, ये वो तमाम 6 चेहरे जो इस वक्त सुशांत केस में जो ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है शोविक चक्रवर्ती, क्योंकि जितने भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें शोविक चक्रवर्ती के नाम का जिक्र बार बार लिया गया। इन सभी लोगों ने जो तमाम पूछताछ में खुलासा किया है उसमें शोविक चक्रवर्ती का नाम लिया है। शोविक चक्रवर्ती एक महत्वपूर्ण कड़ी था ड्रग्स सप्लाई को लेकर। बासित परिहार भी शोविक चक्रवर्ती को ड्रग्स की सप्लाई किया करता था और इस सब के बीच अब इन सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। हालांकि जल्दी कसा जाएगा रिया चक्रवर्ती पर भी शिकंजा। आपको यह भी बता दें कि रिया और उसके भाई शोविक चक्रवर्ती के बीच हुई एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गई और इस चैट में आपको बता दें, विश्वास किया जाए तो यह साफ होता है कि रिया अपने भाई के जरिए ड्रग्स मंगवाया करती थी। और इसी चैट में एक जगह रिया लिखती है कि वो रोज 4 सिगरेट लेता है, लेकिन चैट में यह साफ नहीं कि रिया किसकी बात कर रही है, यानी वो ये ड्रग्स किसके लिए मंगवाती थी। न्यूज 18 इंडिया को अब जो 15 मार्च 2020 की चैट हाथ लगी है उसमें रिया क्या लिखती है जल्दी से वो भी आपको बता दें, क्योंकि ये चैट भी बहुत कुछ साफ करती है। रिया लिखती है, हाँ बताओ। रिया इसके बाद शोविक को एक और मैसेज भेजती है कि वो रोज 4 सिगरेट पीता है। इसी के मुताबिक प्लान बनाओ। अब ये प्लान किस बात का है, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है गौर करने वाला। इसके बाद शोविक रिया से पूछता है कि क्या उसे बड भी चाहिए। जवाब में रिया लिखती है, हाँ बड भी चाहिए। शोविक फिर रिया को मैसेज लिखता है कि ओके, तो फिर हमें 5 ग्राम बड चाहिए। ये महत्वपूर्ण चैट जो सामने आई।